नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। जब भी चुनावी राजनीति की बात आती है तो वहां पर जाति और धर्म के बारे में हमेशा से बात की चर्चा शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं कि उस जाति का वोट इतना है, उस धर्म का वोट इतना है और इसी मुद्दे पर हमेशा ये बात चुनावी राजनीति में टिक जाती है। लेकिन कभी कभार ये होता है कि जब जात और धर्म की राजनीति होती है तो कुछ लोगों की ये मांग भी होती है कि उसके धर्म के प्रतिनिधित्व कितना मिल रहा है, उसकी जाति की प्रतिनिधित्व कितनी मिल रही है। तो हमारे साथ बहुत बार ये सवाल उठता रहा कि अल्पसंख्यकों के बारे में इस देश में सोचने वाला ऐसा नेता कौन है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमेशा ये मुद्दे उठाते हैं कि हम हैं इस देश के अल्पसंख्यकों को हमेशा से वो समर्थन करते हैं। लेकिन हमारे साथ जनता है, आइए जानते हैं उनसे इस देश के अल्पसंख्यक के बारे में ऐसा कौन सा नेता है जो सोचता है और क्या आने वाली पीढ़ी समय में जो आज के युवा है उसके बारे में क्या सोचती है। इस देश में बहुत सारे नेता आते हैं जो बहुत ही सेकुलरवादी हैं और हमेशा चुनाव में आपको पता है कि धर्म और राजनीति और जात ये हमेशा से चलते आ रहा है, चाहे बिहार की राजनीति हो चाहे देश की राजनीति। आप आप एक युवा हैं, आप एक राजनीति समझते हैं, इस पर क्या कहेंगे कि अल्पसंख्यकों के बारे में कुछ दिन पहले हमेशा से उठते रहता है कि हम अल्पसंख्यकों के साथ हैं, या तो कौन लगता है आपको कि इस देश में या इस राज्य में कौन मुसलमानों के साथ खड़ा है उसके मतलब अच्छे कामों के लिए, उसके शिक्षा के लिए, उसके उसके परो क्या कहते हैं उसके काम के लिए, उसके रोजगार के लिए क्या लगता है आपको? देखिए, पहले तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मुजफ्फर आलम हुआ अच्छा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस राज्य में या इस देश में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो सेकुलर पार्टियां हो या फिर तथाकथित सेकुलर पार्टियां हो, कोई भी मुसलमानों का हितैषी नहीं है और कोई भी मुसलमानों का शुभचिंतक नहीं है। क्योंकि इसके लिए क्या मिसाल भी है, सभी पार्टियां मुसलमानों का वोट तो चाहती है, लेकिन मुसलमानों के मसाइल पर लब तक खोलना नहीं चाहती है। कोई भी पार्टी मुसलमानों के मसाइल को लेकर सड़क से लेकर सदन तक बोलना नहीं चाहती है। सब पार्टियां मुसलमानों के वोट को चाहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कई मिसाल है मुसलमानों के, जब जब वोट लेने की बात आई तो मुसलमानों के हितैषी हम हैं, मुसलमानों के लिए बोलते हम हैं। सभी पार्टियां दावा करती है कि मुसलमानों के मसाइल को हम उठाते हैं, मुसलमानों को कोई जो है यहाँ से भगा नहीं सकता है, किसी माँ ने कोई लाल नहीं जना जो मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दे। कहीं ना कहीं ये चुनावी जुमला है और चुनाव में इस तरह के जुमले बोले जाते हैं मुसलमानों के वोट को साधने के लिए और मुसलमानों के वोट पे सिंध डालने के लिए इस तरह के जुमले कसते हैं कि मुसलमानों, किसी माय के लाल ने दूध नहीं पिया है जो मुसलमानों को इस देश से भगा दे। अरे भाई, मुसलमानों को इस देश से कोई नहीं भगा सकता है। मुसलमानों को जहां अधिकार संविधान ने दिया है तो अब कौन भगा सकता है। इस तरह के आप जुमले बोलकर मुसलमानों को, और कहना कहीं भोले भाले मुसलमानों को खुश करने के लिए इस तरह जुमले नहीं बोलिए। आपसे मैं कहना चाहूंगा, तेजस्वी से कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा और जो भी अखिलेश यादव से कहना चाहूंगा और जितने भी मुसलमानों के नेता कहते हैं अपने आप को, उनसे मैं कहना चाहूंगा, इन चुनावी भाषणों से और इन चुनावी जुमलों से बाहर निकल करके मुसलमानों के मुद्दों को उठाइए। मुसलमान का मुद्दा ये नहीं है कि मुसलमान को कोई पाकिस्तान भगा देगा। मैं भी कहता हूं, किसी मां ने कोई लाल नहीं जना है जो मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दे, क्योंकि संविधान ने हमें यहां रहने का अधिकार दिया है तो कोई मायका लाल भेज भी नहीं सकता है। लेकिन आपको यह कहने की आवश्यकता नहीं है। आपको मुसलमानों के मसाइल पर, मुसलमानों के मुद्दों पर लब खोलने की आवश्यकता है, आवाज उठाने की आवश्यकता है। मुसलमानों के मुद्दे क्या है? मुसलमानों के मुद्दे है तलाक सलासा, मुसलमान के मसाइल है बिल्किस बानो, मुसलमान के मसाइल है मॉब लिंचिंग, मुसलमानों के मसाइल है तबरेज अंसारी, पहलू खान, जुनेद नासिर, मुसलमान के मसाइल है वक्फ अमेंडमेंट बिल, मुसलमान का मसाइल ये सारे हैं। इन सारे मसाइल पर अब तक कोई नेता चुप्पी तोड़ना नहीं चाहते हैं। सभी नेता चुप है। जब उनको वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में पूछ दिया जाए, जो मुसलमानों के नेता बने फिरते हैं,
तो वो चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, वो खामोश रहते हैं। मुसलमान के मुद्दे हैं, शहाबुद्दीन को कहीं ना कहीं मार दिया गया, ये उनका मुद्दा है। मुसलमानों को कहीं ना कहीं राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, ये मुसलमानों का मुद्दा है। ये थे हमारे साथ जनता जो अपनी बात को रख रही थी। अगर आपको हमारा खबर पसंद आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।